पिछले एपिसोड में हमने देखा था लीन अपनी खुशी और परिवार की जिम्मेदारी के बीच उलझा हुआ है। अपनी मॉम से कन्फेस करता है कि उसका सैक्रिफाइस सिर्फ फैमिली के लिए था। डोमिनिक उसकी डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और उससे हार्शली कन्फर्ट करता है, जबकि उनकी मॉम टेंशन को शांत करने की कोशिश करती हैं। लीन अपना सामान पैक करता है, गिल्ट के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन ले लेता है। दूसरी तरफ डोमिनिक लीन को ढूंढता है और जब उसे पता चलता है कि लीन बिना कुछ कहे चला गया तो वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और परेशान हो जाता है। एलेक्साई के रेसिडेंस पर लीन उसकी केयर की जिम्मेदारी उठाता है और एलेक्साई के ट्रॉमेटिक पास के बारे में समझता है, जो गनशॉट्स की वजह से था। जब लीन उसकी देखभाल कर रहा होता है, एलेक्साई के अनकंट्रोल्ड फेरामोन्स लीन को ओवरवेल्म कर देते हैं। उसके ओमेगा इंस्टिंक्ट्स ट्रिगर हो जाते हैं। दोनों के फेरामोन्स का इंटेंस कनेक्शन बनता है और लीन के नाम लेने पर एलेक्साई अचानक होश में आ जाता है, जिससे लीन शॉक रह जाता है। अब आगे लीन के बॉडी के एक्सप्रेशंस क्लियर हैं, अनईजी, पैंटिंग और कंफ्यूज्ड। उसका माइंड फेरामोन्स के इन्फ्लुएंस में है, जैसे वो अपने कंट्रोल के बाहर हो। लीन सोचता है, मैंने अपनी बॉडी को फॉलो किया और यहाँ आ गया। उसका माइंड बिल्कुल क्लियर नहीं है, वो सिर्फ बॉडी के इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर रहा है। उसका स्टेट और भी इंटेंस होता है और वो सोचता है ये सेंट और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वो क्लियरली फेरामोन्स का इफेक्ट फील कर रहा है और टेंशन बढ़ रही है। उसके एक्सप्रेशन उसके स्ट्रगल को एम्फसाइज करते हैं। जैसे लीन एलेक्साई के क्लोज आता है, उसका डायलॉग और रॉ हो जाता है। मैं सोच नहीं पा रहा, मुझे वो चाहिए, बस वही चाहिए। वो प्योर डेस्परेशन के मोमेंट में है। एलेक्सिस के पास जाने के लिए बेड पर क्रॉल करना शुरू कर देता है। लीन की सांसें तेज हो रही थी, उसकी हालत उसके शब्दों से साफ दिख रही थी। मैं अब और होल्ड नहीं कर सकता, उसने अपने मन में सोचा। उसके हाथ अपने कपड़े उतारते हुए कांप रहे थे और उसकी धड़कन जोर से सुनाई भी दे रही थी। ये मुझे पागल कर रहा है, लीन अपने आप से ही मन में बोलता है। उसकी बॉडी फेरामोन के असर में बिल्कुल शिथिल होती जा रही है। हर सांस के साथ उसकी नीड और इंटेंस होती जा रही है। वो एलेक्सिस की पूरी बॉडी को इधर उधर छूने लगता है। एलेक्सिस के पास आते ही उसका मन एक ही बात कहता रहा, माई हस्बैंड, माई मेट, माई अल्फा। लीन के फेरामोन्स और एलेक्साई के फेरामोन्स का एक यूनिक मिलन हो रहा था। एलेक्साई, लीन के नब से एक मधुर नाम निकला जो उनके इमोशंस का आईना था। आई वॉन्ट यू इनसाइड मी एंड फिल मी अप। उसका दिल और बॉडी एक ही बात चिल्ला रहा था। लीन का सांस एकदम रुक गया जब उसने एलेक्साई के पैंट के एज को पकड़ा। हाथ हल्का सा कांप रहा था, दिमाग एक अजीब सी क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन के बीच उलझा हुआ। एक पल सोचा और फिर पैंट नीचे खींच दी। ये साइज, क्या ये नॉर्मल है? लीन धीरे से बोला। डिसबिलीफ और सरप्राइज उसकी आवाज़ में क्लियरली सुनाई दे रहा था। उसका दिल इतने ज़ोर से धड़क रहा था कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। क्या सब अल्फाज का साइज ऐसा ही होता है? लीन की आंखों में शौक और वंडर के साथ और बड़ी हो गई थी। उसका ब्लश उसकी शर्म और अट्रैक्शन को और ऑब्वियस बना रहा था। लीन का दिमाग एकदम रेस कर रहा था। वो एलेक्सिस को देखते ही और जोर लगाता है। फिर एक शार्प पेन ने उसे होश में ला दिया। ओह नो, गलत कर दिया क्या मैंने? बहुत दर्द हो रहा है, अब हिल भी नहीं पा रहा। वो मर्मर करता है, अपने आप को क्लंच करते हुए, कंफ्यूज्ड और ओवरवेल्म्ड, अनश्योर कैसे इस सेंसेशन को हैंडल करे। लीन का पूरा बदन एक अजीब सी हालत में फ्रीज था। उसकी सांस रुक गई थी, जैसे वो गिल्ट और शौक के समुंदर में डूब रहा हो। मैंने ये क्या कर दिया? उसका मन गिल्ट और कंफ्यूजन के इमोशन से भर गया था। अचानक एलेक्साई की आंखें खुल गई। वो एक शार्प और फोकस गेज के साथ लीन की तरफ देख रहा था, जैसे वो डायरेक्टली उसके अंदर झांक रहा हो। उसकी आंखों की इंटेंसिटी ने रूम का माहौल और ज़्यादा टेंस कर दिया था। लीन के लिए ये सब अनएक्सपेक्टेड था। शॉक के मारे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो बेड से नीचे गिर गया। धम की आवाज़ के साथ
वो जोर से नीचे गिरा। उसका हाथ ट्रेम्बलिंग था और एक्सप्रेशन पूरे पैनिक और शेम से थे। रूम में फेरोमोन्स का घूमता ब्लेंड अब भी उसके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर रहा था और लीन का मन एक ही सवाल पूछ रहा था, अब क्या होगा? लीन का फेस पेल हो रहा था, आंखों में डर और गिल्ट के साथ। वो रूम से बाहर निकल जाता है पैनिक में, पूरा शर्टलेस और हेयर मैसी। ये मैंने क्या कर दिया? उसके मन के अंदर इको होता है। लीन कॉरिडोर में रुकता है, उसकी सांस फूल रही होती है और आंखों में डिसबिलीफ होता है। देयर इज नो मिस्टेक, मैंने क्लियरली देखा। उसने अपनी आंखें खोली थी। अपने आप को काम करने की कोशिश में वो सोचते हुए कहता है, मैं पागल हूँ क्या? लीन अपना सर पकड़ता है, गिल्ट और शेम उसके चेहरे पर क्लियरली विजिबल है। मैं एक पेशेंट के साथ कैसे कर सकता हूँ? उसकी आंखों में परेशानी बढ़ती जा रही है और वो अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस सोचता है। मैं तो गया। लीन के मन में एक स्ट्रॉम है और वो इनर टर्मोइल क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। वो मुझे मार डालेगा जो मैंने किया उसके लिए। उसकी आंखें डर से वाइडन हो जाती हैं।